हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टॉपिक देखा ही होगा कि आज की जो रीडिंग है वो नो कांटेक्ट के विषय में है। जो भी मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं है और वो वेट कर रहे हैं जल्द से जल्द कांटेक्ट में आने के लिए, और वो ये जानना चाहते हैं कि कब तक उनका कांटेक्ट होगा और कब तक वो लोग वापस से अपने एक स्मूथ रिलेशनशिप में आएंगे। कांटेक्ट कब तक उनके पर्सन से हो पाएगा, कब तक बात हो पाएगी। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, स्पेशली जो लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं और वो जानना चाहते हैं कब तक सिचुएशन स्मूथ होगी। तो आज की रीडिंग के लिए फ्रेंड्स हमने बनाई है 2 फाइल्स। फाइल नंबर 1 में हमारे पास है ए से लेके एम तक लेटर। तो जिन भी लोगों के नाम ए लेटर से लेके एम लेटर तक के बीच में आते हैं, ए से एम के बीच में आते हैं, तो उनको चूज़ करनी है फाइल 1। और जो लोग भी फाइल 2 में आते हैं, मतलब कि एन से लेके जेड तक के बीच में जिनका भी नाम आता है, वो पाइल 2 को चूज़ करेंगे। तो पाइल 1 है ए टू एम और पाइल 2 है एन टू जेड। तो अब हम इसी बेस पर आगे की रीडिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं पाइल 1 की रीडिंग पे। जिन लोगों ने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, ए से लेके एम तक का लेटर, उनकी रीडिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। मैं ये पाइल को यहाँ रखती हूँ। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। और रीडिंग को करते हैं शुरू। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के पर्सन जो है वो कब तक आप लोग को कांटेक्ट करेंगे और कब तक आप लोगों की रिलेशनशिप स्मूथ होगी। आखिर चल क्या रहा है और किस वजह से आपकी कांटेक्ट नहीं हो पा रही है। देखते हैं क्या क्या हमें पता लगता है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं हमारे। प्लीज़ एंजल्स बताएं कि इनके सिचुएशन में कांटेक्ट कब होगा। देखिए, काफ़ी सारे व्यूवर्स के कमेंट्स थे मेरे पास, जैसे ज्योति सागर जी का, नीलेश कुमार जी का, और भी काफ़ी लोगों के जिनके कमेंट्स थे कि वो ये जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर उन्हें कांटेक्ट कब करेंगे और अनब्लॉक कब करेंगे। तो आप सबके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ओके, टैरो कार्ड से हमारे पास ये आया है। एनर्जी ऑरिकल डेक से भी हम लोग देखेंगे कि क्या कार्ड्स आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स है। और यहाँ से बॉटम में हमारे पास है एग्जिस्टेंस का कार्ड। तो फ्रेंड्स, क्या है आखिर सिचुएशन, क्यों आपके पर्सन जो है खुद को ब्लॉक करे बैठे हैं। देखिए, हमारे पास कार्ड आया है 7 ऑफ वैंड्स का, जो साफ साफ हमें ये बताता है कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया हुआ है, या आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हुआ है। किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट आप लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में निरंतर सोच रहे हैं। ये सिचुएशन क्यों आई है, हो सकता है। देखिए, मेरे पास ये कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसमें कि एक ऑफ़र ठुकराया गया है। किसी किसी भी कमिटमेंट से ये पर्सन भागा है, किसी भी तरह की आपके वादा करने से ये पर्सन भागा है। और इस तरह की सिचुएशन यदि आपके साथ है तो ये रीडिंग आपको बिल्कुल सूट करेगी। ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये पर्सन जो है, इस पर्सन ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बिल्कुल ही इग्नोरेंस दिखाई है। हालांकि इसने पहले आपको प्यार दिखाया था,
लेकिन बाद में इस पर्सन ने बिल्कुल ही इग्नोरेंस दिखाई है और बिल्कुल ही अपना कांटेक्ट ख़त्म कर लिया है, अपने आप में दोनों हाथ समेटे बैठ गया है और ये कुछ भी इस सिचुएशन में नहीं करना चाहता, ऐसा प्रतीत होता है। ये सिचुएशन अभी है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी देख पा रही हूँ। हो सकता है ये पर्सन आपसे दूरी पर रहते हों, काफ़ी दूरी पर रहते हों और किसी अदर स्टेट या अदर कंट्री में रहते हों, ऐसा भी पॉसिबल है। या किसी दूर दराज जगह पर रहते हों, आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ से दूर पर ये रहते होंगे। देखिए, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ही गिल्ट में है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है इस टाइम पर। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन है इन्होंने आपका तो यहाँ पर ऑफ़र ठुकरा दिया, आपको तो अपने आप को ब्लॉक कर लिया या आपको ब्लॉक कर दिया, अपने आप को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन इसी बात का गिल्ट लिए बैठा है। गिल्ट क्या है, गिल्ट क्यों है इस पर्सन को, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पर्सन को ऐसा गिल्ट क्यों हुआ, कहाँ से आया इस पर्सन के मन में गिल्ट। तो डेफिनेटली ये गिल्ट इसी बात का है कि इन्होंने जो आपका ऑफ़र इनको मिल रहा था, जो इनका एक अनकंडीशनल लव, ईश्वर की तरफ से एक डिवाइन गिफ्ट इनको मिल रहा था आपके प्यार का, और इन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। उस परिस्थिति से ये छोड़कर भाग गए। ना तो ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, ना ही आपसे कोई और वादा करना चाहते हैं। बस ये उस सिचुएशन में थोड़ा-सा प्यार दिखाकर और वापस गायब हो गए। तो इस सिचुएशन में ये पर्सन अब जो है, जब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और इस पर्सन को ये फ़ील हो रहा है कि मेरा मतलब कोई भी नहीं है ऐसा। देखिए, हर कार्ड में ये पर्सन अकेला है। एडवेंचर, ये वाला कार्ड आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो पूरी तरह से अंधेरे में है और आगे की तरफ जा रहा है, उसे रोशनी की तरफ जाना है, उसे रोशनी दिखाई दे रही है। ये रोशनी आपकी ही रोशनी है जो इस पर्सन को दिखाई दे रही है कि यहाँ, हाँ, मेरे आगे ही रोशनी है, पर मैं खुद ही अंधेरे में चला गया। मैंने खुद ही अपने आप के लिए अंधेरे चुने, मैंने नहीं चुना रोशनी को, उस रोशनी को। मैं गिल्ट में रहा। अब ये गिल्ट में आ गए हैं। अब इस वजह से ये गिल्ट में आ गए हैं क्योंकि इन्होंने चुना नहीं उस रोशनी को, उन्होंने चुना नहीं उस प्यार को। और अ, अपनी इस परिस्थिति को बहाना बना के, अपनी सिचुएशन को बहाना बना के, इस पर्सन ने किसी भी चीज़ का बहाना बना के अपने आप को बांध लिया, एक बाउंड्री में बांध लिया। अपने कांटेक्ट को आपसे डिस्कनेक्ट कर लिया, अपने आप को ब्लॉक कर दिया है। मतलब आपको ब्लॉक कर दिया और अपने आप को आपसे कांटेक्ट से दूर कर लिया, आपके कांटेक्ट से दूर कर लिया। तो ये सिचुएशन है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में मुझे ये भी नज़र आता है कि ये पर्सन दूर तो हैं, बट इनके पास में ये भी प्रॉब्लम है कि दोनों चीज़ें बराबर नहीं है। आप में और इन पर्सन की लाइफ में बहुत डिफरेंस है। या तो एक पर्सन मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है। और ये भी हो सकता है, दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन का कुछ डिफरेंस हो सकता है, या एज डिफरेंस भी हो सकता है, और लैंग्वेज का डिफरेंस, स्टेट का डिफरेंस। ये सारे डिफरेंसेस कई तरह के मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, इसका भी एक बहाना इस पर्सन ने लेके, और कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता हमारे सिचुएशन में, या जस्ट इग्नोर कर दिया इन सब बातों को, अपने मन को ही इस बात में का बहाना दिया और इन सब बातों से इग्नोर कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया। और इग्नोर करने के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ से चला गया। लेकिन दोस्तों, अब देखिए सिचुएशन क्या है। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, और ये गिल्ट में आने के बाद देखिए, इसका जो जो इसने जब भी आपको ब्लॉक किया, तब सिचुएशन इसके सामने कुछ और थी, इसका नज़रिया कुछ और था। लेकिन आज इस पर्सन का जो नज़रिया है, जो देखने का तरीका है, वो बदल गया है। क्योंकि हम जब अपनी पोजीशन बदलते हैं तो हमारे जो व्यू होता है वो भी बदल जाता है। तो इसी तरह से इस पर्सन ने, जब तक ये ब्लॉक सिचुएशन में नहीं था, आपसे कांटेक्ट में था, तब तक आपका प्यार इसको अनकंडीशनल लव मिल रहा था, और ये बिना सोचे समझे, बिना जाने परखे आपके लव को ठुकराता रहा या उसे फॉर गारंटेड लेता रहा। बट ये गारंटेड लेने के बाद अब इस पर्सन ने जब अपने आप को ब्लॉकेज के बीच में बांध लिया है और आपको ब्लॉक कर दिया, तो अब इस पर्सन को नज़र आ रहा है कि
आखिर उस पर्सन से मुझे क्या मिल रहा था जो अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने एक बाउंड्री खड़ी कर दी है अपने आप दोनों के बीच में, और आपका जो लव है वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। और जब नहीं पहुंच पा रहा है तो ये पर्सन इस बात को समझ रहे हैं कि मैंने क्या मिस किया है और मैंने क्या अपने आप से दूर किया है। अब इनका जो विज़न है, इनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, और इसकी वजह से ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ चुके हैं। आइए अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। तो जिन भी मेरे व्यूवर्स के नाम एन से लेकर जेड तक के लेटर्स के बीच में आते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये जिनके भी लेटर्स हो सकते हैं उनके लिए ये पाइल है, पाइल 2। और जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि उनके साथ क्या सिचुएशन मैच करती है, क्या इनके पर्सन इनको कांटेक्ट करेंगे। नीलेश कुमार जी, आपके लिए भी ये कार्ड्स हैं और आपके साथ भी ये रीडिंग जो है वो मैच करेगी। इंटेंशनली मैं आपके लिए भी ये कार्ड्स ले रही हूँ, और बाकी मेरे जो व्यूवर हैं एन से लेके जेड तक, मैं उन लोगों के लिए भी ये कार्ड्स ले रही हूँ। टू ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, फोर ऑफ कप्स, एंड बॉटम में हमारे पास है स्ट्रेंथ। The Fool, postponement, past lives, और अंडरस्टैंडिंग। बॉटम से हमारे पास है सेपरेशन। ओके फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ और जानते हैं कि आखिर आपके सिचुएशन में क्या है, कांटेक्ट कब तक होगा और आप लोगों में कब तक बातें होंगी, तो वो देखते हैं। देखिए, ये जो पर्सन है जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ये ब्लाइंड फोल्डेड हुए हैं। ये पर्सन जो है किसी भी चीज़ को यस नहीं बोलना चाहते, हर बात को इन्होंने नो बोला हुआ है। मतलब हर चीज़ को इन्होंने अभी हैंग करके रखा हुआ है। किसी भी डिसीज़न को अभी ये लेना नहीं चाहते, ना तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ना ये पीछे हटना चाहते हैं। ये जहाँ पर है ये वहीं हैंग हो गए हैं। आँखें तो इनकी बंद है, लेकिन इनकी इंट्यूशन ने अब काम करना शुरू कर दिया है। इमोशनल बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, आपको लेके इमोशनल है। इसी वजह से ये कोई डिसीज़न जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। अगर ये आपको के लिए कोई डिसीज़न ले पाते तो ये आपको यस नो मतलब साफ कह देते, लेकिन ये पर्सन नहीं ले पा रहे हैं डिसीज़न, और ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में या हैंग सिचुएशन में अभी बने हुए हैं, ब्लॉक सिचुएशन में बने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने खुद को ब्लॉक किया हुआ है। खुद से ये कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं। बट और इस सिचुएशन में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, इन्होंने ज़रूर आपका कोई ऑफ़र, कोई आपका कमिटमेंट जो है ठुकराया है। कोई ऑफ़र आपका ठुकराया है, आपका लव जो है उसको ठुकराया है, आपको इग्नोर किया है इस सिचुएशन में। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इन्होंने जब आपने कमिटमेंट मांगा, जब भी मीटिंग के लिए बोला, जब भी आपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए बोला, ये पर्सन ने हमेशा उस चीज़ को आगे पोस्टपोन कर दिया। इसने हमेशा उस सिचुएशन को टाल दिया। जैसे मिलने के लिए डेट बोला कि हाँ, हम इस तारीख को मिलेंगे, और फिर आगे इन्होंने उसे बढ़ा दिया कि नहीं, हम अभी नहीं मिल सकते, फिर किसी और दिन मिलेंगे। तो इस तरह से करके इस पर्सन ने हमेशा ही इग्नोरेंस दिखाई है इस रिलेशनशिप में, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हालाँकि इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, और
ये पर्सन भी नहीं चाहते कि आपसे दूर रहे, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते आए हैं, अपने आप को रोकते आए हैं, और आज भी ये पर्सन अभी तक भी ये यही कर रहे हैं कि ये अपने आप को रोक रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अब आपको ये बताना चाहूँगी, ये सिचुएशन थी इनकी अब कुछ टाइम तक, लेकिन अब जो इनकी फीलिंग है, अब जो इनके मन में आ रहा है, अब इनके मन में ये आ रहा है कि द फूल वाला एक्शन लेना है, मुझे एक रिस्क लेना है अपने पार्टनर के लिए, मुझे एक रिस्क लेना है। क्यों लेना है रिस्क? क्योंकि ये खुद भी अपने आप को सप्रेस करते करते अपनी फीलिंग को अब थक चुके हैं। हर चीज़ों को पोस्टपोन करते करते ये पर्सन अब थक चुके हैं। देखिए, इन्होंने पोस्टपोन क्यों किया चीज़ों को? ये चाहते थे कि मेरे करियर में कुछ जो गोल्स हैं मैं अचीव कर लूँ, जो भी बहुत सारा धन है मैं कमा लूँ। मनी माइंडेड ये पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ये पर्सन हो सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान देना है, अपने मनी पे ध्यान देना है, और अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते गए, लेकिन उसका इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ फ्रेंड्स। क्योंकि आखिर ये खाली हो गए, और अब इन्होंने ये पोस्टपोनमेंट को जो है छोड़ने का मन बना लिया है। वो कार्ड हमें क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, सेपरेशन का कार्ड है मेरे पास, जो बताता है कि इन्होंने अपने आप को, मतलब ये घुट चुके हैं दोनों तरफ से। अपने एक तरफ से करियर का प्रेशर, एक तरफ से इनका लव का प्रेशर। ये जो प्रेशर है इनके ऊपर पड़ता रहा है, और ये किसी को दिखा भी नहीं पाए, ये सिचुएशन किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं ये वाली बात, कि मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। ना तो इनकी फाइनेंशियल लाइफ में वो ग्रोथ आ रही है, ना तो इनकी लव लाइफ में वो ग्रोथ आ रही है। देखिए, ये जो पर्सन है, इनके साथ आपका जो कनेक्शन है, अब इस पर्सन को फ़ील हो रहा है कि ये एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। आपके साथ जो इस पर्सन का कनेक्शन है वो एक अलग ही तरह का कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन है, ये एक सोल कॉन्टैक्ट, एक सोल कनेक्शन है। आपका आपका तो साथ इस लाइफ़ का है ही नहीं, ये तो पास्ट लाइफ़ का आपका साथ है। पास्ट लाइफ़ का कार्ड देखिए मेरे पास आया है, जो कि हमें ये बताता है, ऊपर हमारे पास चैरिट का भी कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स हमें ये क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये आज का नहीं है। ये रिलेशनशिप कई पास्ट लाइफ से चलता हुआ आ रहा है, और क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है तो इसीलिए ये आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचता है। आप एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, आप एक दूसरे के लिए बने हुए हैं ऐसा लगता है, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं ऐसा लगता है इस पर्सन को, जो कि इस पर्सन को अब धीरे धीरे ये बात समझ में आ चुकी है। ये बात समझ में आने के बाद कि मेरा सिर्फ यही पर्सन है और मेरा कोई नहीं है, और मुझे इस पर्सन को किसी भी हालत में जाने नहीं देना है, और मुझे वो स्ट्रेंथ गैदर करनी है जिस स्ट्रेंथ को पाकर मैं वापस से अपने पर्सन को पालूँ, उसके साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ शुरू कर सकूँ, एक यूनियन में आ सकूँ मैं अपने पर्सन के साथ। और आपको ये अपना एक लकी चार्म भी मानते हैं, जब आप इनकी लाइफ में होते हैं तो इनका लक जो है इनके साथ होता है, इनके साथ काम करता है। शायद इन्होंने आपको कभी कहा भी हो कि आप मेरे लिए बहुत लकी हो, तो आप इनके लिए लकी भी हैं आप, और ये आप चाहते हैं कि ये अपने लक को अपने साथ कर लें। देखिए, चैरिट का कार्ड है, चैरिट का कार्ड बहुत तेज़ी से एक्शन लेने को और सक्सेस होने को दिखाता है। तो ये डेफ़िनेटली ये रिलेशनशिप में सक्सेस आएगी, क्योंकि हमारे पास है चैरिट का कार्ड। कितने भी डिफरेंसेस हों आप दोनों के बीच में, कितने भी दूरियां हों, डिस्टेंस आपकी जो सिचुएशन है इसमें, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, या आपका एज डिफरेंसेस हो, या आपका कोई स्टेटस में डिफरेंस हो, या कास्ट कल्चर रिलीजन में डिफरेंस हो, बट बावजूद उसके ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, अपना एक घर शुरू करना चाहेंगे, एक लाइफ को अपने साथ आपके साथ बिताना चाहेंगे इस लाइफ को। क्योंकि अभी तक इन्होंने बहुत इग्नोर आपको किया, लेकिन अब ये एक ऐसा डिसीजन लेना चाहेंगे जो अब तक के इनके कैरेक्टर, जो इनका कैरेक्टर है, जिस तरह के ये पर्सन है, उससे बिल्कुल अलग होगा। ये पर्सन दिखने में तो ऐसा लगता है कि इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लेते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन अब ये पर्सन एक रिस्क उठाएंगे, एक ऐसा रिस्क उठाएंगे जिसकी वजह से आप दोनों कांटेक्ट में आएंगे और आपकी सिचुएशन जो है बदलेगी, और ये चाहते हैं इस लाइफ टाइम में आपके साथ होना, और आपके साथ सक्सेस इस रिलेशनशिप में। तो इसी के लिए ये पर्सन आप कोशिश करेंगे। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं कि क्या है आप लोगों की सिचुएशन में, क्या करना चाहिए आपको।
एंजल्स की गाइडेंस क्या है फ्रेंड्स हमारे लिए, तो आइए देखते हैं। देखिए एंजल्स भी बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में सक्सेस, मैंने बोला आपको कि चैरिट्स के कार्ड से हमारे पास सक्सेस तो आई है इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में सक्सेस आने वाली है। हम ये ज़रूर देखना चाहेंगे कि एंजल्स क्या बताते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर किसी के पार्टनर का हेल्थ इशू चल रहा था और जिसकी वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे थे, तो अब आप लोगों की, आपके पार्टनर की हेल्थ जो है वो बहुत इम्प्रूव करेगी और आप लोग मिल पाएंगे दोबारा से, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रहे हैं बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है। एंजल्स ने इतने सुंदर कार्ड्स आपको दिए हैं कि आप लोग की सिचुएशन में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं और लाइफ में सक्सेस आने वाली है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे कार्ड हैं और बहुत ही अच्छा सिचुएशन जो है आपकी बन रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। फ्रेंड्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप लोगों की यूनियन हो सकती है, आप लोगों के कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। आने वाले कुछ महीनों में ही ये सब पॉसिबल है। आपको आपके पर्सन जो है वो अनब्लॉक करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में सक्सेस और बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं और वो भी आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही। तो फ्रेंड्स ये थी रीडिंग जिनके भी नाम एन से लेके जेड तक हैं। तो आप लोगों को रीडिंग अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपकी डिमांड्स पर ही रीडिंग्स बनाती हूँ। आज का जो ये क्वेश्चन था ज्योति सागर जी का कि मेरे पार्टनर अनब्लॉक कब करेगा, तो मैंने ज्योति जी आपका आंसर कर दिया है। संदेश पटेल आपके पार्टनर का नाम है और नीलेश कुमार जी जो जानना चाहते थे कि कल्पना कब तक उनको कांटेक्ट करेंगी, तो डेफिनेटली नीलेश जी ये रीडिंग आपके लिए थी, ये पाइल 2 आपके लिए थी। और यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि आपके रिलेशनशिप में सक्सेस आएगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो आपको कांटेक्ट करेंगी और बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं रीडिंग करती हूँ क्लोज, और आप लोगों को बने रहना है मेरे साथ आगे आने वाली रीडिंग्स में। अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, और आपके कुछ सवाल अगर इससे रिलेटेड हों तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। पॉसिबली हो तो मैं आंसर ज़रूर करूँगी। और आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।